आपने कभी अमीर लोगों के दांतों को ऑब्जर्व किया है? एकदम अलाइन, सफेद एंड चमकीले होते हैं। लेकिन 300 से 500 ईस्वी के जापान और वियतनाम में कहानी बिल्कुल उलट थी। जापान का एक ट्रेडिशन था जिसे ओहा गुरो कहा जाता था। इस ट्रेडिशन में अमीर लोग आयरन, विनेगर और नेचुरल डाई से अपने दांतों को परमानेंटली काला कर लेते थे। और ये सिर्फ फैशन के लिए नहीं किया जाता था, ये एक मैसेज होता था कि ये इंसान अमीर है, रिस्पेक्टेबल है और सोसाइटी के एलीट क्लास का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, ये लोगों को उतना ही नॉर्मल लगता था जितना आज डिजाइनर कपड़े, लग्जरी कार्स और महंगी ज्वेलरी लगती है। वैसे अगर आज ये ट्रेंड होता तो हमारा हर गुटखा खाने वाला दोस्त अमीर दिखता। और ऐसा ही एक ब्यूटी ट्रेंड था फुट बाइंडिंग। ये हिस्ट्री का शायद सबसे क्रूअल ब्यूटी ट्रेंड्स में से एक है। चीन में कई सदियों तक छोटे पैर इतने खूबसूरत माने जाते थे कि बच्चियों के पैर बचपन से ही कपड़ों में कसकर बांध दिए जाते थे ताकि वो बढ़े ही ना। उनकी उंगलियां टूट जाती थीं, पैर धीरे धीरे मुड़ जाता था और सालों बाद उसका साइज सिर्फ लगभग 3 इंच का ही हो पाता था। दर्द इतना होता था कि कई औरतें जिंदगी भर ठीक से चल भी नहीं पाती थीं। लेकिन आयरनी देखिए, आपका चलना जितना मुश्किल होगा, समाज में आपका स्टेटस उतना ही ऊपर, क्योंकि लोग मानते थे कि जो औरत चल भी नहीं सकती, उसके घर वाले इतने अमीर होंगे कि उसे कभी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अजीब लॉजिक था। लेकिन उससे भी अजीब था अगला ट्रेंड। कई एंशिएंट सिविलाइजेशंस में बच्चों की खोपड़ी बचपन से ही कपड़ों और लकड़ी के बोझ से बांध दी जाती थी ताकि बच्चे की स्कल लंबी हो सके। अब बेबी की स्कल सॉफ्ट होती है, तो जब कुछ महीनों बाद उसके सिर से कपड़ा और लकड़ी हटाते थे तो उसका सिर नॉर्मल की जगह लंबा हो जाता था। और आज ऐसी स्कल देखकर लोग एलियंस के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन 10वीं सेंचुरी के आसपास मायन सभ्यता में इसे रॉयल्टी, ब्यूटी और हाई सोशल स्टेटस की पहचान माना जाता था। अब भले ही उस वक्त ये चीजें स्टेटस की निशानी थी, पर आज के दौर में तो ये केवल पागलपन की निशानी ही लगती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमारे आज के किस ट्रेंड को फ्यूचर में पागलपन कहा जाएगा? कमेंट्स डाउन।